Hello, good morning, children. Today we will start page number 76 of the novel Inside the Haveli, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का। और इसमें अब अभी तक हमने 75 पेज कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि गीता और परी वगैरह जो है गोपाल सिंह जी से मिलने जाती है। ठीक है, गोपाल सिंह जी से मिलने जाती है और रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं बहुत अच्छी लगती है गीता को, क्योंकि गीता को एक तरीके से फील होने लग जाता है कि उसकी लाइफ तो है बहुत ही हवेली की चार दीवारी से घिरी हुई है, बट जो गली के अंदर औरतों को वगैरह को देखती है वो फ्री है, अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकती है, चाहे जो कर सकती है, चाहे मर्जी जो जा सकती है बेटा वो। लेकिन वो लोग तो गीता वगैरह या हवेली की जो औरतें हो तो सजी धजी एक गुड़िया के समान होती है, जो कि केवल इस कांच के शीशे में पैक कर। ठीक है, पेज number 76. Geeta entered the bare rectangular room which was full of women, but they talked in hushed voices so unlike them. अब गीता एक बड़े से कमरे में जाती है, हालांकि वो औरतें बड़े जल्दबाजी में जो है बातें कर रही थी, लेकिन वो जो है उसको वो बातों को पहचान नहीं पा रही थी। गोपाल सिंह जी मस्ट बी सीरियसली इल, थॉट गीता एज शी बेंट डाउन टू टच द फीट ऑफ हर मदर इन लॉ। अब गोपाल सिंह जी ज़रूर से बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, गीता ने सोचा जब वो अपनी सास के पाँव छूने लगी। हु सेट विथ हर एल्डर रिलेटिव्स, अब उसकी सास जो कि बड़े बुजुर्गों के पास में बैठी हुई थी। गीता सेट डाउन नेक्स्ट टू हर एंड इन अ विस्पर सेट, भाभी हाउ इज़ मामा सा। अब जो है गीता जो है उस अपनी सास के बगल में बैठ जाती है और बिल्कुल धीरे से पूछती है कि भाभी जो है मामोसा कैसे हैं। ही इज़ एज वेल एज he can be at his age. The astrologer says the next 2 days are bad for him. अब बोलते हैं कि जैसे उनकी उम्र में हो सकते हैं वैसे ही हैं, और वैसे भी ज्योतिषी ने कहा है कि वो 2 दिन आने वाले उनके लिए बहुत बुरे हैं। आफ्टर दैट द स्टार्स कंबाइन फेवरेबली, उसके बाद में सितारे उनके पक्ष में होंगे। वी विल सी, देखते हैं। भगवत सिंह जी वाइफ सेड इन अ ग्रेव वॉइस, भगवत सिंह जी की वाइफ बड़ी गंभीर आवाज़ में बोलती है। देन शी ड्रू अ डीप ब्रेथ एंड आस्क्ड, फिर एक लंबी गहरी सांस लेती है और पूछती है, हाउ हैव थिंग्स बीन इन द हवेली, हवेली में चीज़ें कैसे हैं। आई होप यू सो हाउ मच घी वॉज टेकन आउट, मेरे ख्याल से तुमने देखा होगा कि कितना घी निकाला गया है। ख्याली कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ख्याली पर हम विश्वास नहीं कर सकते। ही विल गिव रोटीज़ टू एनी वन हु इज़ अराउंड इफ़ नो वन इज़ वॉचिंग, अगर कोई भी नहीं देखता है तो वो रोटियां हर किसी को दे देता है। दीज डेज नो वन कैन अफोर्ड वेस्ट, इन दिनों में कोई भी बर्बादी सहन नहीं कर सकता है। यू आर राइट काकीसा, दीज डेज नो वन कैन बी ट्रस्टेड, रिपीटेड इन अ वोमेन सो सेट हर अदर साइड। अब एक बगल में एक औरत बैठी होती है, दूसरी वो कहती है, हाँ काकी साहब बिल्कुल सही हो, इन दिनों किसी पर भी विश्वास नहीं करा जा सकता। नोटेड हर हेड इन एग्रीमेंट, वो भी सहमति से सर हिलाती है। यू नो द अदर डे अ थाली फुल ऑफ मिल्क स्वीट्स जस्ट डिसअपेयर्ड, तुम्हें पता है एक दिन पूरी जो है मिठाई की थाली गायब हो गई थी। बट आई डेयर नॉट टू से अ वर्ड टू द सर्वेंट्स, लेकिन मैंने फिर भी नौकरों से नहीं पूछा। देयर हेड्स आर स्वोलन, क्योंकि उनके सर तो सूजे हुए रहते हैं। दे नो वी आर डिपेंड ऑन देम, उन्हें पता है कि हम सब लोग उन पर निर्भर करते हैं। द डेज व्हेन सर्वेंट्स बिहेव्ड एज सर्वेंट्स आर ओवर, वो दिन चले गए जब नौकर नौकर की जैसे बिहेव करते थे। दे आर सो रूड एंड इंसोलेंट नाउ, द वुमेन कंटिन्यूड इन अ मॉनरेबल वॉइस, अब वो औरत जो है धीरे से बोलती रहती है। Finally, Geeta recognized a few familiar faces through their rainbow-colored veils. At the first opportunity, she shuffled across to them. अब गीता आखिर में जो है उन औरतों को पहचानती, कई सारी औरतों को पहचानने लग जाती है, क्योंकि उनके घूंघट में से उनके चेहरे जो है थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे। Why did you go and sit with the elderly woman? said one of the girls as Geeta joined them. जैसे ही गीता बैठती है तो एक बूढ़ी औरत कहती है कि तुम बूढ़ी औरतों के पास में क्यों नहीं बैठ जाती हो। वट एल्स कुड आई डू, माई मदर इन लॉ वॉज देयर, सेड गीता इन अ लो वॉइस। अब गीता हल्की धीरे से आवाज़ में बोलती है कि मैं और क्या करूँ इसके अलावा, मेरी सास वहीं बैठी है। एट लास्ट यू हैव अंडरस्टूड आर एटिकेट, रिमेंबर हाउ यू यूज टू जियर एट द फॉर नॉट टॉकिंग टू यू इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डर्स, सेड द गर्ल नजिंग गीता। अब गीता को एक लड़की बोलती है कि आप तुम कैसे जो है मजाक उड़ाती थी जब तुम उनसे बातें नहीं करती थी बूढ़ी औरतों से। गीता से मजाक करती हुई एक लड़की कहती है, आई वंडर वी विल बी अलॉट टू लीव, सेड अनदर गर्ल यॉर्निंग। अब एक लड़की जो है जमाई लेते हुए कहती है, मेरे ख्याल से हम लोग कब यहाँ से जाएंगे। आई हैव बीन हियर सिंस अर्ली मॉर्निंग एंड नाउ, मैं सुबह से लेकर अब तक यहीं पर हूँ। द चिल्ड्रन मस्ट बी बैक फ्रॉम स्कूल, बच्चे स्कूल से आ गए होंगे।
I came here thinking we would leave after half an hour, but as usual my mother-in-law is enjoying herself talking, so I may as well forget the children. लेकिन अब आधे मैं तो ये सोच कर आई थी कि आधा घंटा लगेगा, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मेरी सास तो बातें करना वगैरह इंजॉय कर रही हैं। इन गोपाल सिंह जी's mama sa is really ill, asked Geeta, intricated that no one talked about his health and yet it was because of him they were all there. अब गीता जो है बीच में ही बोलती है, क्योंकि वो लोग आए तो गोपाल सिंह जी की तबीयत की पूछने के बारे में थे, लेकिन उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे तो बोला कि मामोसा ठीक है, you must not ask their awkward questions. Of course he is ill. She leaned forward a little and smiled. तो वो औरत धीरे से पीछे मुड़ के बोलती कि तुम्हें ऐसे बेकार के सवाल नहीं पूछने चाहिए, बीमार तो है ही वो। It did not seem a little strange to Geeta to have anyone gather when his patient condition was not serious, but no one seemed to mind leaving their houses so early in the day to sit chatting. कि गीता को बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर पेशेंट की कंडीशन सीरियस नहीं है तो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं, सिर्फ बातें करने के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मूव्ड अमंग हर गेस्ट एक्सेप्टिंग देयर सोलेस विद अ साइन। आप जो घर की मालकिन होती है वो भी वहाँ से हिलती है मुस्कुराकर। When did you come? I did not see you come in. My eyes are getting worse every day. Geeta heard the heavy monotonous voice of her aunt-in-law. अब गीता अपनी मामी सास के शब्द सुनते हैं कि तुम कब आई यहाँ पर, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है, दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। नंदू बुआ सा बिहाइंड हर, द यंग गर्ल्स इमीडिएटली लोवर्ड देयर हेड्स कोली। अब सारी जो यंग गर्ल्स होती हैं धीरे से अपने सर को झुका लेती है। नंदू बुआ सा आती है। नंदू बुआ सा जो भगवत सिंह जी की बहन होती है। नंदू बुआ सा was Bhagwat Singh Ji's sister. Nandu Buasa जो भगवत सिंह जी की सिस्टर होती है, she was thin and stern looking. Her face bore an expression of chronic disapproval. Her mouth was always caught in a pout and her lips twisted nervously. Her eyes constantly dared around from face to face trying to fathom their meaning, but at heart Geeta had learned that she was warm and loving. She had lost her husband only 2 years earlier. Before she became a widow, she was known for her love for jewels and bright colors. Geeta had always felt a little unrest in her aunt-in-law's presence. She used to carry her jewels with pride and her satin skirts with an elegance that many half her age were unable to do. Even now her black sari was always starched and ironed. अब नंदू बुआसा आती है। नंदू बुआसा जो भगवत सिंह जी की भगवत सिंह जी की बहन होती है, दुबली पतली होती है, गंभीर दिखने वाली होती है, ठीक है, और उनका चेहरा तो एक तरीके से असहमति वाला एक्सप्रेशन होता है, उनके होंठ मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और वो लगातार जो है एक चेहरे से दूसरे चेहरे को जानने के लिए ढूंढती रहती हैं, ठीक है। लेकिन गीता जो है उन्हें अच्छे से समझती थी। गीता को ऐसा लगता था कि वो अंदर से बहुत ही वार्म है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, लविंग है, ठीक है, और गीता उनकी प्रेजेंस में काफ़ी जो है कंफर्टेबल भी रहती थी। और जब 2 साल पहले उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो अपने गहनों के लिए, चमकीले कपड़ों के लिए जानी जाती थी, और अभी भी वो ब्लैक साड़ी पहनती है, लेकिन वो बिल्कुल प्रेस करी हुई और जो है कलप दी हुई पहनती है। Beanie ji, when will I eat food cooked by your hand? She said, lifting just a little of Geeta's sari to see her face. Geeta demurely lowered her head. अब गीता का चेहरा ऊपर करती हुई बोलती, बीनी जी मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना कब खाऊंगी? Looking at you, child, who could say you were not one of us? You have become a real Rajasthani, her aunt-in-law said fondly with pride. अब गीता को देखकर उसकी बुआ सास बोलती कि देखो, कौन कह सकता है कि अब तुम राजस्थानी नहीं हो? बट वाई हैव यू बिकम सो डार्क? लेकिन तुम जो है काली कैसे हो गई हो? यू आर फेयरर व्हेन यू केम. पहले तो तुम गोरी थी जब तुम आई थी. वट ट्रबल्स यू डैट यू लुक लाइक दिस? क्या परेशानी है जो तुम ऐसे दिख रही हो? यू आर द ओनली डॉटर इन लॉ सेट टू विद अ मदर इन लॉ हु इज़ अ ज्वेल. वट मोर कैन वन आस्क फॉर? तुम तो वैसे भी इकलौती बहू हो और तुम्हारी सास का तो तुम ही गहना हो, और इससे बल्कि और इससे ज़्यादा जो है वो क्या चाहिए होता है? Yes, everything in the Haveli is yours and God has also given you son and by this grace you will have many more, said another woman. एक औरत बोलती कि हाँ, सब कुछ हवेली में जो है तुम्हारा है, भगवान की कृपा से तुम्हारा बेटा भी हो गया है. Beanie ji, come closer, said Nandu Buasa. Her voice dropped in a confidential whisper. It is true that you are sending Sita to school. फिर उसके नज़दीक बुलाकर बोलती कि बीनी जी क्या ये सही है कि आप सीता को स्कूल भेज रही हो? ठीक है बेटा, अब हमारा पेज नंबर 76 और 77 हमने कंप्लीट कर लिया है. टुमारो वी विल स्टार्ट पेज नंबर 78 ऑफ चैप्टर नंबर 3. ठीक है, अभी इसके 2-3 पेजेस जो हैं वो रिमेनिंग है. आपका ये वाला पेज, ये वाला, ठीक है,
तो आपको इस वीक में ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको रीड करना है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।